नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेहुल शर्मा। कहाँ से आए हैं सर? सर मैं रतनगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हाँ, जो पारंपरिक भक्ति थी वो सारी करते थे। व्रत करना, तीर्थ पे जाना और जितने भी देव देवता हैं उनकी भक्ति करते थे। पर मेरा इष्ट जो था वो मैंने दुर्गा माता को बना रखा था। उनके नवरात्रा करना, हर साल वैष्णो देवी जाना, ये सारी क्रिया मैं करता था। सर आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे तथा दुर्गा माता के नवरात्रों के व्रत भी करते थे और दुर्गा माता को आप अपना इष्ट मानते थे। सर जो आपने भक्ति साधना की इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? सर ये सब सारी साधना करते करते शारीरिक कितने कष्ट थे, उसमें से एक तो मेरे को एलर्जी थी शारीरिक। उसमें रात को मतलब एक महीने में कम से कम 10 से 12 दिन मेरे को पूरी रात बैठ के निकालनी पड़ती थी। इतनी माता जी से मैं प्रार्थना करता था माई ये रोग ठीक हो जाए, पर कोई लाभ नहीं मिलता था मेरे को। फिर भी भक्ति एक पीछे से बताई हुई थी भाई परिवार वालों की भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो मैं माता की भक्ति करता था। फिर भी कोई लाभ नहीं था। घर में क्लेश था, इसके वजह से मेरे को घर छोड़ना पड़ा। कोई इससे विशेष कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बस भगवान की तलाश थी कि एक परमात्मा है जो कुछ दूर दूर कर सकता है, परंतु कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे करते करते समय निकलता गया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को। सर जो आप दुर्गा माता की भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुए, लेकिन हाँ आपने बताया कि आपको एलर्जी की शारीरिक परेशानी जरूर हो गई थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था तो वहाँ एक पैम्पलेट मैंने देखा, उसमें अवश्य जानिए कुछ ऐसे लिखा हुआ था। उसमें ऊपर ही ऊपर सबसे लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। ये प्रश्न मेरे को अंदर से एकदम पूरा का पूरा झकझोर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता हैं। फिर मैंने उसमें और कई सारे प्रश्न पढ़े थे। उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हुए भी आप इतने दुखी क्यों रहते हैं। तो वो जब इन पहले जो साधना करते थे उनको करते करते भी जीवन दुखी था, सुख नहीं मिल रहा था। तो ये जब मैंने देखा पढ़ा तो मेरे दिमाग में विचार आया कि भाई ये जो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहस्य है जो अपने को पता नहीं है जीवन में। फिर उसके नीचे ज्ञानगंगा पुस्तक का नाम लिखा हुआ था, तो मैंने देखा भाई ज्ञानगंगा पुस्तक है, ये अगर अपने को मिल जाए तो हो सकता है अपने दुखों का निवारण हो, जीवन को कोई नई दिशा मिले परमात्मा की तरफ। क्योंकि ऐसा विश्वास था मन में कि ये कोई ऐसी शक्ति है इस ब्रह्मांड में जो अपने दुख दूर कर सकती है, जो यहाँ के जीवन मृत्यु के चक्कर से निकाल सकती है। परंतु ज्ञान नहीं था, इसलिए कुछ पहले तो कर नहीं रहे थे। पर ये जो प्रश्न उसको देखा पैम्पलेट को और सारा उसमें देखा तो दिमाग में आया कि भाई ये कुछ ऐसा है, इसको पढ़ने से अपने को कुछ ज्ञान मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि उसमें कुछ वेबसाइट नीचे थी। मैं क्या पैसे से इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर। तो मैंने सोचा कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से अपने इसको ज्ञान को, ये ज्ञानगंगा पुस्तक है, इसको अपने ले सकते हैं। तो मैं अगले दिन वापस आ गया। वापस आके मैंने क्या किया कि वेबसाइट पे ये खोला और ज्ञानगंगा पुस्तक को मैंने देखा, परंतु इतना गौर नहीं किया, कुछ काम में लग गया। बाद में क्या कि इसको छोड़ दिया एक बार। फिर उसके अगले दिन क्या हुआ कि कोई भगत जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज से उनका नाम लिया हुआ था, उन्होंने क्या कि वो पुस्तक लेके आए थे मेरे शॉप पे, कि वो दे रहे थे सभी जगह भी 10-10 रुपये में। तो मेरे पास है तो मेरे को उन्होंने बोला कि सर जी ये पुस्तक है आप ले लो। तो मैं कहा भाई पुस्तक तो कौन पढ़ेगा, क्या करेंगे। तो उनके पास क्या 2 पुस्तक थी, ज्ञानगंगा और धरती पे अवतार। तो वो धरती पे अवतार तो ज्ञानगंगा के ऊपर थी, तो मेरे क्या दिमाग में फोकस सिर्फ ज्ञानगंगा था। मैंने धरती पे अवतार से पैम्पलेट में इतना ध्यान नहीं दिया था। तो ऐसा करते करते थोड़ी उनसे बातचीत हुई, तो बातचीत करते करते क्या ज्ञानगंगा पुस्तक ऊपर आ गई। तो मैंने कहा भी ये पुस्तक आपके पास कहाँ से आई, कि वो बोले कि भाई ये पुस्तक ही तो हम लोगों को दे रहे हैं, अनमोल ज्ञान है, आप भी पढ़ो। मैं भैया दे दो। इसी पुस्तक को मैं देखने के लिए वेबसाइट मैंने खोल रखा है। तो उन्होंने कहा भैया ले लो आप। तो मैंने को उसने 10 रुपये में वो पुस्तक दे दी। फिर मैंने क्या किया कि वो पुस्तक पढ़ी। उस समय तो 2-3 पेज पढ़े। फिर मैं उस पुस्तक को घर पे लेके चला गया और घर पे जाके मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। जब मैंने 5-10 पेज उसके पढ़े सर जी, तो क्या हुआ कि मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि अरे ऐसा अनमोल ज्ञान कहीं अपने को आज तक किसी ने बताया नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, वो पूरी पुस्तक उस दिन पढ़ी और मैं काम पे नहीं गया। उसके बाद मैंने क्या किया, नेट पे वेद डाउनलोड किए और
जो पुराण थी उसमें जो उदाहरण दे रखे थे, मैंने सोचा इस पुस्तक में हो सकता है इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया होगा। तो मैंने पुराण डाउनलोड किए, उसको फिर मिलाया, उससे मिलाए तो भगत जी बस आंखों में आंसू आने लग गए कि भाई ऐसा ज्ञान, ऐसा अनमोल ज्ञान आज तक छुपा रहा, आज तक अपने को पता ही नहीं लगा। फिर मैंने उसमें ज्ञान गंगा पुस्तक पे एक नंबर दिए हुए थे, तो मैंने उन नंबर पे फ़ोन लगाया, मैंने उनको कहा कि जी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ बरवाला आना है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप वहाँ से आ जाओ। पर मैं जब वहाँ पहुँचा तो उस समय सत्संग का टाइम था, बहुत भगत आ रहे थे, उनके साथ मैं बरवाला चला गया और 14 सितंबर 2012 को संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, क्या उसके बाद भी आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। उनमें से एक तो मैंने आपको पहले बताया कि मेरे शारीरिक कष्ट था, एलर्जी थी। मैंने कई डॉक्टरों को भी दिखाया था, आयुर्वेद डॉक्टरों को भी दिखाया था, पर कोई लाभ नहीं मिला। दवाइयाँ लेते थे, कुछ समय आराम मिलता, बाद में वही प्रॉब्लम हो जाती थी। पर जब संत रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान मिला, उन्होंने जो भक्ति विधि बताई, उस भक्ति विधि को करने से वो मेरे एलर्जी जो थी वो अपने आप ही ठीक हो गई थी। उसके बाद एक लाभ और हुआ कि मैं एक बार ऐसे मार्केट में जा रहा था, तो मेरे आगे आगे कार चल रही थी। तो उन्होंने क्या, कार वाले ड्राइवर ने कार को बीचों बीच सड़क के रोक दिया। तो मैंने सोचा इस कार के आगे कोई दूसरा वाहन आ गया होगा, इसलिए उसने रोक दी। तो मैं साइड से, लेफ़्ट साइड से निकलने की कोशिश की। मेरे पास बाइक, मोटरसाइकिल थी, तो मैं उसके लेफ़्ट साइड से निकलने की कोशिश की। तो जो कार में बैठा था बंदा, उसने क्या किया, गेट खोल दिया कार का। तो मेरी बाइक उस कार की गेट से टकराई और इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी कि अगर मैं सिर्फ आधा इंच और अगर वो मेरी बाइक थोड़ा सा और आगे जाती तो मेरा एक ये हाथ और एक पैर दोनों टूट जाते। परंतु उसमें थोड़ा सा खरोंच आया और संत रामपाल जी महाराज की दया से इतना बड़ा एक्सीडेंट मेरा छोटे से टल गया। सर, एक लाभ ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की दया से एक बच्चा है, वो अपनी मम्मी के साथ रास्ते में जा रहा था, तो उसका एक दोस्त है, उसने उसको आवाज़ लगाई। तो वो उसने, बच्चे ने क्या, पीछे देखा नहीं और उस सड़क को क्रॉस करने लगा, तो पीछे से एक फुल स्पीड से बाइक आई और उस बच्चे से टकराई। तो बच्चा कम से कम 8-10 फुट की दूरी पे ऊपर उठा और नीचे जाके सड़क पे गिरा। तो बच्चा तो बेहोश हो गया। तो उस बच्चे को उस बेहोशी की हालत में संत रामपाल जी महाराज दिखाई दिए। बच्चा जब होश में आया तो उसने कहा कि मेरे को गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मेरे को दिखाई दिए और उन्होंने मेरे को उठा के ऐसे नीचे आराम से सड़क पे रखा है। उस बच्चे को जब उन्होंने उठाया, देखा, तो उस बच्चे को एक भी खरोंच नहीं लगी थी। तो ये इस दास के साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सर, आज साइंस का युग है और संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं। आप आज भी संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति कर रहे हैं, तो लोगों का ये मानना है कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज से आज भी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं। आपका क्या मानना है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो सारा का सारा वेद, गीता, पुराण, बाइबिल, कुरान, इन सब से प्रमाणित है। आज सारा समाज पढ़ा लिखा है। जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं उसको आप अपने जो धार्मिक पुस्तक है उनसे मिला के देखो और फिर आपको पता लगेगा कि वास्तव में भक्ति क्या है, परमात्मा कौन है। कहने को तो कोई भी कह देता है कि भाई मैं परमात्मा हूँ या मैं जो भी हूँ, कुछ भी कह दे, पर उसका एक प्रमाण होना चाहिए। संत रामपाल जी कबीर साहब को परमात्मा बता रहे हैं, तो आप ये देखो कि भाई अपने जो पुस्तक है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि वो कबीरन अल्लाह है। वेदों में लिखा कबीर देव सैकड़ों जगह नाम आया हुआ है। अब ये अपने वेदों में, कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ साहिब में सब जगह लिखा हुआ है कबीर साहब का नाम। पढ़ा लिखा समाज है, उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप वेदों को, गीता को, इनको पढ़ो, उनमें देखो कि रियल में जो लिखा हुआ है उस ज्ञान को अपनाओ, न कि कुछ और कहने। किसी ने कह दिया कि ऐसा कर लो, किसी ने कह दिया वहाँ तीर्थ पे जाओ, किसी ने कह दिया कि व्रत कर लो। ये कहीं प्रमाण है तो आप करो, अगर ये प्रमाण नहीं है तो उसको छोड़ो। और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उसको आप सुनो और उसको देखो। उसको आपको देखने से पता लगेगा कि वास्तव में परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो सही भक्ति है। उस सही भक्ति करने से आज लोगों को लाभ हो रहे हैं, शारीरिक लाभ हो रहे हैं, आर्थिक लाभ हो रहे हैं, मानसिक लाभ हो रहे हैं। और जो आज समाज कर रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, उसके विपरीत जो कर रहा है, उससे उनको ना तो कोई लाभ हो रहे हैं, बस किए जा रहे हैं। लाभ होने की वजह हानि ही होती है। जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं
उसके विपरीत जो भक्ति कर रहे हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश तो ये दास क्या देव प्रार्थना करता है कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। कई सारे चैनल आ रहे हैं, उन पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहा है, उसको आप सुनो। सुन के अपने शास्त्रों से मिलाओ, शास्त्रों से मिला के फिर आप देखो कि संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं। किसी के कहने से, किसी के बहकाव में आके कि भी संत रामपाल जी तो ऐसा कर रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, नहीं, वो जो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है वो बोल रहे हैं। इसलिए आप उस शास्त्रों को संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से मिलाओ, तब आपको पता लगेगा कि संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं, क्या अपने को बता रहे हैं। जब आप ये सब कुछ मिला के देखोगे तो आपको सच्चाई का पता लगेगा। और अब आप ये सच्चाई जान के फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, उनसे नाम दीक्षा लो, ताकि आपका ये जीवन जो अनमोल जीवन है, मानव जीवन, उसका कल्याण हो, आपको मोक्ष प्राप्ति हो। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आजकल कई चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं, सत्संग आ रहा है, उसके नीचे पट्टियाँ चलती है जिसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए रहते हैं। आप उन मोबाइल नंबर पे संपर्क करोगे तो आप जो अपनी लोकेशन बताओगे उसके अनुसार आपको नाम दीक्षा जो केंद्र बने हुए हैं उनका पता बताया जाएगा। उस पते पे आप जाके नज़दीकी वहाँ अपना नाम दीक्षा ले सकते हो संत रामपाल जी महाराज से और अपना कल्याण करवा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब।